बातचीत तब तक ना करें जब तक कंक्लूड हो जाए। ये साथी हमारे जो पीछे बैठते हैं तो वो आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, तो उनसे मेरी अपील है, आप सबका पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए केवी है। और हमारे बीच में जो सीनियर AICC की लीडरशिप स्पोक्स पर्सन है मैडम डॉली शर्मा, कोऑर्डिनेटर भी कोऑर्डिनेटर हमारी मैडम अनिता मेहरोत्रा, ये भी नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है और यहाँ जम्मू में मीडिया कोऑर्डिनेटर करता देते हैं इलेक्शन। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये चुनाव हो रहा है और 10 साल की चार्जशीट भी हमने पेश की थी। जो बड़े बड़े दावे हैं, क्या जम्मू कश्मीर ने खोया क्या पाया, और हमारा नारा है कि सब कुछ खोया कुछ नहीं पाया। स्टेट खोई, दर्जा खोया, अधिकार खोए और युवाओं ने रोजगार खोए। जो बड़े बड़े वादे उस पर आज हमारी राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन को चर्चा करेगी, जिसमें युवाओं का क्या हाल है उससे आपको अवगत कराएंगे। आप सभी को नमस्कार। देखिए, लगातार आप रोज सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वादे, और एलजी साहब ने भी कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, वो काम किया, ये काम किया। उसके बाद इनके नेता दिल्ली से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो कहते हैं कि JNK हिंदुस्तान का तीसरा सबसे विकसित प्रदेश है। जहां की मैं लगातार 3-4 दिन से लोगों से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, तो मुझे पता चला जम्मू की इकोनॉमी तो क्रैश हो चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, धीरे धीरे आपसे सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से। बहुत अहम मुद्दा है। 25 लाख से ज्यादा युवा है जम्मू कश्मीर में जो आज प्रभावित है कहीं ना कहीं, जो आज दुखी है, परेशान है, रोजगार नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बताती हूँ। पहला, गवर्नमेंट का जो PLFS का डेटा है वो ये बताता है मार्च 2024 का कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में देश में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर है। हमें कहा गया था कि 370 हटेगी तो रोजगार का बूम आएगा, न जाने कितने उद्योग लगेंगे, कितने धंधे लगेंगे, कितने रोजगार मिलेंगे। और तो और जो रोजगार थे वो भी ठप हो गए। एक टूरिज्म के नाम पर जो रोजगार जम्मू कश्मीर को मिला करता था, आज जम्मू, स्पेशली जम्मू में बैठी हूं तो आपसे कहूंगी कि जम्मू कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। आज वो रोजगार भी बंद हो गए। कोई नए डेवलपमेंट, टूरिज्म में कोई किसी चीज में आपने नया डेवलपमेंट देखा हो तो आप प्रेस है, रोज नोट करते हैं, आप हमें बताइए। कहीं कुछ नहीं। आप देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है यहां, वो 28.2%, 28.2% है, जो 15 से 29 साल का एज ग्रुप है उसका इतना बढ़ गया। अगर मैं महिलाओं के अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोजगारी की बात करूं तो आज महिलाओं की 48.6% बेरोजगारी दर है JNK में, 48.6% विच इज हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई महिला बेरोजगारी देखने को मिल रही है तो आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, 48.6%। तीसरा, 65% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनमें जो पोस्ट है वो खाली है 2019 से। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो 8 साल में भर्ती नहीं आई पुलिस कांस्टेबल्स की, कोई भर्ती नहीं आई। शिक्षकों की 4400 स्कूल JNK में बंद हुए, शिक्षक नहीं है, लेकिन कोई शिक्षकों की नई भर्ती जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है। यहां
ऐसे शिक्षित जम्मू कश्मीर जैसे शिक्षित प्रदेश में बच्चों के आप वर्तमान से खेल रहे हैं और भविष्य से खेल रहे हैं। और आपने जो इन 10 सालों में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं लेकर आई हूं, मैं जो बात आपसे कह रही हूं उसके तथ्य आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कितने प्रोटेस्ट हुए जम्मू कश्मीर में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए आप इसको। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट डेली वेजर्स, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है MSJ के प्रोटेस्ट, बेरोजगारी हाय हाय। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। LG साहब, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है और आप छोड़ने को तैयार है, अगर आपने नहीं किया तो छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। फिर ये मैंने आपको बताया PHE के बारे में, PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रोटेस्ट। अब आप आइए, अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट टेक आउट प्रोटेस्ट मार्चिंग सापोर, ये देखिए। और मैं समझती हूं आप ये लोगों की आंख खोलने के लिए इन्हें दिखाएंगे जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। इनको दिखाना जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है, और वो काला चश्मा जिससे इन्हें दिखाई नहीं देता। ये प्रोटेस्ट। अब आप आइए, unemployed dental surgeons who have been staging a sit-in here for the past 16 days adopted a novel way of protest on Tuesday by turning into vegetable and fruit vendors. ये मेडिकल फील्ड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए। इसके बाद पुलिस डिटेन प्रोटेस्टिंग डेली वेजेस फिजिकल टीचर्स इन जम्मू, टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रही है और आप पुलिस से उन्हें डिटेन कराकर उनका प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक हक भी छीन रहे हैं। आप नौकरी भी नहीं देंगे और जेलों में ठूस देंगे जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा जम्मू कश्मीर में। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब चंगा है। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की कि जो प्रोटेस्ट करेगा, जो आवाज उठाएगा, वो जेल जाएगा। अब BSF CISF एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट फॉर जॉब्स, सेवरल डिटेन्ड। कौन सा फील्ड है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है? जो आज खुश है इस भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की इन LG साहब के शासन में, कौन खुश है? ये तानाशाह तरीका सरकार चलाने का सड़कों पर। उसके बाद कांग्रेस ने लगातार प्रोटेस्ट करके युवाओं की आवाज उठाई है। जो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां मिला करती थी, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे नाम किया करते थे अपने प्रदेश का, जो ये कहते थे एक मेडल लाना पूरे प्रदेश का नाम रोशन करना, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे मेडल लाया करते थे, तमके लाया करते थे, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया करते थे, उन बच्चों को भी 10 साल से नौकरियां नहीं मिल रही। कांग्रेस के शासन काल में हम तुरंत उन बच्चों को नौकरियां दिया करते थे, लेकिन आज आप पूछिए, मेरे पीछे रवजोत बैठे हैं जो लगातार यूथ कांग्रेस में है और जिन्होंने लगातार उन लोगों की लड़ाई लड़ी है, 3 बार प्रोटेस्ट किया है उनके साथ, वो बताएंगे कि आज उन बच्चों का क्या हाल है। मैं आप रवजोत को समय दूंगी और वो बताएंगे कि आज उन स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों का भी क्या हाल कर दिया है इस भाजपा की सरकार ने और LG साहब के इस शासन में। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट एट हेडक्वार्टर्स ओवर नीट रो, नीट के बच्चों ने भी प्रदर्शन किया। मुझे बताइए, क्या कोई खुश है? क्या अनुराग ठाकुर जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए और कुछ भी जो आप यहाँ पर अनर्गल जम्मू कश्मीर की जनता के आगे झूठ बोले जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी, जो आप कहे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न जाने आपने क्या क्या दे दिया है, तो कल जब मैं महिला पर प्रेस करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था
हमने इतने सिलेंडर बांटे, हमने इतना महिलाओं को सम्मान दिया, वो भी मैं आपके सामने परत दर परत खोलूंगी और आपको बताऊंगी इनकी असलियत कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या किया है। ये मैंने आपको आज वो चीजें दिखाई जो रोजगार के माध्यम से और इनके माध्यम से इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया। अब मैं आपको बताऊंगी 60,000 गवर्नमेंट डेली वेजर परेशान है, मात्र 300 पर डे कमा रहे हैं वो लोग, मात्र 300 पर डे। 300 पर डे से आज आप समझिए दूध पर भी जीएसटी है, पेंसिल कॉपी रबड़ किताब पर हमारे देश में, हिंदुस्तान में पहला ऐसा देश बना जहां आपके बच्चों के पेंसिल रबड़ कॉपी दूध दही चीनी चावल आटे तक पर जीएसटी है। वहां 300 रुपए रोज में क्या होता है? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, ये महंगाई सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं है, ये महंगाई आपके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए भी है, जिनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जो आज डेली रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जूझ रहे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर चीज में भर्ती इन्होंने चालू कर दी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आज इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे बिजली पावर डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां हो रही। ये वो महत्वपूर्ण और अहम डिपार्टमेंट है जिनके बिना पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। लेकिन आज ठेकेदारी सिस्टम अपने उद्योगपति दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बाहर से जम्मू कश्मीर में बिठाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, उसका जीता जागता सबूत है पावर डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। आप खोल कर देख लीजिए, आज असलियत परत दर परत आपको सब समझ में आएगा। 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाए हैं इन्होंने बाहर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए 12,000 सर्टिफिकेट बनाए हैं। तो जम्मू कश्मीर के युवा का क्या होगा? वो 25 लाख युवा जो आज खड़ा है जम्मू कश्मीर का, जिसमें 5 से 6 लाख नवयुवक हैं, जो आज देख रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। एलजी साहब, यूनिवर्सिटीज में तो अपने रिश्तेदारों को वाइस चांसलर बना दिया आपने, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपने अलग अलग बाहरी लोग लाकर बिठा दिए। तो इन जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं आप कि ये भीख मांगे आपके आगे? आप युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक अखबार में आज लेकर आई हूं जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी साहब बड़े बेबाकी से और ऐसा निर्लज्जता से ये कह रहे हैं कि बिजली कटौती पर जब उनसे सवाल किया गया तो एलजी साहब कहते हैं कि बिना पैसे दिए सेवाओं का जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन कश्मीर का युवा बेरोजगार है, परेशान है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरा सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश है। तो वो आवाज उठा रहे हैं, जब नौकरी नहीं है तो पैसा कहां से भरेंगे, ये फीस कहां से भरेंगे जो आप मीटर के नाम पर मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर मांग रहे हैं, जो आप अनर्गल न जाने कितनी चीजों के नाम पर मांग रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं जेएंडके से इन्होंने करप्शन खत्म किया है, करप्शन मुक्त जेएंडके इन्होंने बनाया है, लेकिन हर जगह ठेकेदारी सिस्टम करके, हर जगह बाहर के लोग लाकर एलजी साहब अपने करप्शन युक्त जेएंडके बनाया है। आज जेएंडके में करप्शन है, माइंस में देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट को आज आप उठाकर देख लीजिए, बाहर से लोग इंपोर्ट होते हैं, बाहर से लोग इंपोर्ट होते हैं, वो काम करते हैं और जम्मू कश्मीर का युवा अपने घर पर बेरोजगार बैठा रहता है। ये लगातार, मैंने आपसे स्पोर्ट्स की बात की, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात की, पुलिस भर्ती डिपार्टमेंट की बात की, सीआईएसएफ की बात की, हर डिपार्टमेंट में, आप टीचर्स की बात की, हर डिपार्टमेंट में जो बेरोजगारी का आलम है, मैंने उसकी बात आपके सामने करी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कांग्रेस क्या कह रही है। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो श्रीनगर में आए, श्रीनगर में उन्होंने कांग्रेस की गारंटीज लॉन्च की, और उस एक गारंटी में, मैं क्यों कह रही हूं गारंटी, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में हमने गारंटी दी, हमने तेलंगाना के युवा को कहा कि आपको इतनी नौकरी मिलेंगी। आज तेलंगाना के युवाओं को नौकरी मिलना शुरू हो गई। हमने कहा था ये सिलेंडर आपको ऐसे मिलेंगे, वो मिलना शुरू हो गया है।
हमने शिक्षा की बात करी, स्कूलों की बात करी, हम वो आज दे रहे हैं तेलंगाना, कर्नाटक और आपके पड़ोसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अपनी गारंटीज हम दे रहे हैं। हम महिलाओं को 1500 रुपए हिमाचल में दे रहे हैं। हम आज युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी की गारंटी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवा को कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख खाली रिक्त पद जो सरकारी पड़े हुए हैं और जिस पैसे को यह सरकार खाना चाहती है उस पैसे को हम खाने नहीं देंगे। वो 1 लाख खाली सरकारी पद कांग्रेस की सरकार बनते ही हम सबसे पहले भरेंगे। ये हमारी गारंटी है जम्मू कश्मीर के युवा। मेरे साथ ओनिका जी है, जो मैंने बोला है उसको इंग्लिश में ब्रीफ करेंगी, आपको बताएगी। थैंक यू। ओके, एम आई ऑडिबल? नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। आई वेलकम यू टू द प्रेस मीटिंग। आई स्टार्ट विद पॉजिटिव नोट। जैसे आज यू हैव जस्ट